Bihar Civil Court PN aspirants. I hope you are all well. You are all welcome to the discussion on the English part of test number 4. Let us begin. The first word is pedant. Pedant. The first word is pedant. पेडेंट का अर्थ होता है जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, ऐसे व्यक्ति को पेडेंट कहते हैं। और आपको एक समानार्थक शब्द खोजना है। पेडेंट का अर्थ होता है प्यूरिस्ट या सोफिस्ट कह सकते हैं। आइए देखते हैं। स्टूडियस का अर्थ होता है पढ़ाकू, जो बहुत पढ़ता है, बहुत सोचता है, उसको पेडेंट कहते हैं। स्पेशलिस्ट कहते हैं वह व्यक्ति जो विशेषज्ञ हो, उसे स्पेशलिस्ट कहते हैं। वह व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी हो उसे स्कॉलर कहते हैं, और वह व्यक्ति जो अज्ञानी हो उसे इग्नोरेंट कहते हैं। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होगा सोफिस्ट। सोफिस्ट या प्यूरिस्ट भी कह सकते हैं, या आप इसे प्यूरिस्ट भी कह सकते हैं। अतः इसका सही विकल्प होना चाहिए सोफिस्ट या प्यूरिस्ट। पेडेंट जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, वो स्टूडियस होता है। अतः ये करीब है इसके स्टूडियस के। ओके, नेक्स्ट। स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार। स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार। ओके। गॉर्जियस का अर्थ होता है सुंदर। स्प्लेंडिड शानदार, बहुत ऊंचे कोटि का। गॉर्जियस सुंदर होता है। गॉडी भड़कीला होता है। फ्रैंक वह होता है जो स्पष्टवादी है। एक्सेलेंट शानदार है। अतः स्प्लेंडिड एक्सेलेंट के करीब है। सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा 37। नेक्स्ट। गैरुलस कहते हैं वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, ऐसे व्यक्तियों को गैरुलस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम सामान्य भाषा में टॉकेटिव कहते हैं। गंभीर वह है, सीरियस को गंभीर कहते हैं। कंसिडरेट का अर्थ है दूसरे की भावनाओं का आदर करने वाला। जेनरस का अर्थ है उदार। टॉकेटिव गैरुलस का सटीक सिनोनिम है टॉकेटिव। ए करेक्ट आंसर चॉइस होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। आइए, आर्डेंट का अर्थ होता है जोशीला। आपको लेकिन विपरीतार्थक खोजना है। इसके विपरीत आर्डेंट का अर्थ होता है जोशीला। फर्वेंट, फर्वेंट का अर्थ भी है जोशीला, लेकिन ये दोनों सिनोनिम हैं। आपको एंटोनिम खोजना है। सिंपैथेटिक का अर्थ होता है सहानुभूति रखने वाला। एंथुजियास्टिक का अर्थ होता है उत्साही, ये भी इसके सिनोनिम के आसपास है। ओके, लेकिन इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, ध्यान नहीं देने वाला। इनडिफरेंट का अर्थ है उदासीन, ध्यान नहीं देने वाला। अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट। अबहॉर का अर्थ होता है घृणा करना। अबहॉर का अर्थ होता है घृणा करना। डिसलाइक का अर्थ भी होता है घृणा करना। हेट का अर्थ भी होता है घृणा करना। अट्रैक्ट का अर्थ होता है आकर्षित करना, लेकिन लव का अर्थ होता है प्यार करना, जो इसके विपरीतार्थक है। अतः डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। निनकॉम्पूफ का अर्थ होता है मूर्ख। निनकॉम्पूफ का अर्थ होता है मूर्ख। पुलिस का भी अर्थ होता है मूर्ख। ओके। ब्रिलियंट का अर्थ होता है प्रतिभाशाली। वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान, और नॉनसेंस का अर्थ होता है मूर्ख। इसका आपको विपरीतार्थक खोजना है। निनकॉम्पूफ मूर्ख है, और मूर्ख का विपरीत होगा वाइज।
Next. Select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences. Crocodile tears, घड़ियाली आंसू, दिखावटी हमदर्दी, दिखावटी सहानुभूति को क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। प्रिटेंडेड शो ऑफ सॉरो, एक दिखावटी जो है ना पीड़ा का दिखावा, दुख का दिखावा, सहानुभूति के दिखावे को प्रिटेंडेड शो ऑफ सॉरो कहते हैं। ये करेक्ट आंसर चॉइस है ए। अन्य शब्दों का भी अर्थ देखें विकल्पों का। क्राइंग ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का रोना। क्रूअल प्रेजेंटेशन ऑफ सॉरो, दुख का दुख की अभिव्यक्ति किस प्रकार से निर्दयता पूर्वक अभिव्यक्ति को, क्रूअल प्रेजेंटेशन, जो भी इसके करीब नहीं है। सिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, गंभीरता पूर्वक जो है ना सहानुभूति, जो कि इसके विपरीत है, क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूस टू चेस, एक ऐसा कार्य जिसे, एक ऐसी चीज जिसे पाना मुश्किल हो उसे वाइल्ड गूस चेस कहते हैं। अ सफारी टू स्पॉट द रेयर एनिमल्स, एक ऐसी यात्रा जो दुर्लभ जानवरों को पहचाने या देखे, ये उपयुक्त नहीं है। अ वर्थलेस हंट और चेस, एक बेकार खोज या ये करीब है। गोइंग टू वॉच अनकॉमन बर्ड्स, असमान चिड़ियों का देखना। अ लॉन्ग सर्च फॉर हिडन प्रे, एक छिपे हुए शिकार को खोजना। ये बी करेक्ट आंसर चॉइस हो। नेक्स्ट, ऑन क्लाउड 9 का अर्थ होता है बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश। हॉली नंबर, पवित्र संख्या नहीं होगा। क्लाउडी स्काई एट 9 बजे जो है ना आकाश में बादल नहीं होगा। एक्सट्रीमली हैप्पी होगा, अति प्रसन्न। हेवी रेन, तेज वर्षा नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, out of the given alternatives choose the one which can be substituted for the given words or sentence। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। एक लार्ज केज, एक बड़ा पिंजड़ा या भवन, और इनक्लोजर, एक जगह। टू कीप बर्ड्स, जहाँ पे चिड़िया रखी जाती है, ऐसे स्थान को एवियरी कहते हैं। पक्षीशाला जिसे कहते हैं एवियरी। एक्वेरियम कहते हैं जहाँ पे आप जलीय जीव को रखते हैं, मछली इत्यादि को रखते हैं, ये सही नहीं हो। जू, जहाँ एक बड़ा स्थान होता है जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है। और एपियरी, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं, उसे एपियरी कहते हैं। एवियरी डी करेक्ट आंसर चॉइस हो। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ ए किंग, किसी राजा की हत्या को क्या कहते हैं? जेनोसाइड कहते हैं। नरसंहार को, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहते हैं। होमिसाइड कहते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या को होमिसाइड कहते हैं। किसी संबंधी की हत्या को पैरिसाइड कहते हैं। राजा की हत्या को रेजिसाइड कहते हैं। सी करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बंद स्थान से डरता है, ऐसे इस भय को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लॉस्ट्रम मीन्स बंद स्थान, फोबिया मीन्स भय। बंद स्थान के भय को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। एगोराफोबिया, खुले स्थान से भय को एगोराफोबिया कहते हैं। ओके, जलीय जीवों से भय को एक्वाफोबिया कहते हैं, और ऊंचाई से भय को एक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट, select the incorrectly spelled word। ओके, लिवेबल, रहने योग्य, ये शुद्ध है। मैलिएबल, जिसे पीट कर रूप दिया जा सके, जैसे लोहे को पीट कर पत्थर बना देते हैं, पतला कर देते हैं, उसे मैलिएबल कहते हैं। वह लोहा या वह मेटल जिसे पीट कर आकार दिया जा सकता है, उसे मैलिएबल कहते हैं। और किसी चीज के आरंभ में, किसी पुस्तक के आरंभ में, या हमारे संविधान के आरंभ में जो प्रस्तावना है, उसे प्रियम्बल कहते हैं। उसे प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना। और लिवेबल, रहने योग्य। लवेबल में ई नहीं होता है, प्यारा, लवेबल। बी करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, 49, इम्प्रॉम्प्टू, वह भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो, उसे इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। और
वह क्षेत्र जो जो स्वायत्त हो, स्वतंत्र हो, बहुत मामले में आजादी हो, उसे ऑटोनोमस कहते हैं। रेवरी कहते हैं जब आप दिवा स्वप्न, दिन में बैठे बैठे सपने देखते हैं, रेवरी कहते हैं। बुटीक में BOU होता है, बुटीक कहते हैं वो छोटी सी दुकान जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, उसे बुटीक कहते हैं। सी करेक्ट आंसर चॉइस हो। नेक्स्ट, हिस्टीरिया कहते हैं वह जो एक पागलपन का दौरा होता है, उसे हिस्टीरिया कहते हैं। निम्फोमैनिया कहते हैं, यौन उन्माद को निम्फोमैनिया कहते हैं। और एमनीजिया कहते हैं, नींद के अभाव को एमनीजिया कहते हैं। डिसेंट्री DYSENTERY होता है, यहाँ ई का अभाव है, अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर चॉइस डी होगा। Thank you very much for being with me. See you all in the next discussion. Until then, good night. आइए, ठीक कर दीजिए उसको। जय जी।